आगरा बौद्ध सत्य भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मोत्सव की 30वीं ऐतिहासिक भीमनगरी समारोह आयोजन समिति 2025 के कार्यालय का उद्घाटन श्री अरविंद मल्लप्पा बगारी, जिलाधिकारी आगरा माननीय प्रोफेसर श्री SP सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर GS धर्मेश मा, पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक आगरा श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल मां, विधायक आगरा उत्तर एड श्री करतार सिंह भारतीय, श्री धर्मेंद्र सोनी अध्यक्ष केंद्रीय भीमनगरी, श्री श्याम जरारी एवं अन्य सदस्यगण एवं सभी पार्षदगण द्वारा 27 जनवरी 2025 को अंबेडकर भवन 6B 160 आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा आगरा में किया गया। उद्घाटन के समय माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर GS धर्मेश, माननीय श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल आदि सभी ने भीमनगरी समारोह आयोजन क्षेत्र में आने वाले सेक्टर एवं कॉलोनियों में चयनित किए गए कार्यों का निर्माण को कराने के संबंध में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने कहा है कि मेरी विधानसभा में भीमनगरी समारोह कार्यक्रम हो रहा है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब की 134वें जन्मोत्सव दिवस पर मैं अधिक से अधिक विकास कार्य करने में पूर्ण सहयोग करूंगा। पार्षद श्री गजेंद्र सिंह पिप्पल ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्मोत्सव पर नगर निगम आगरा द्वारा चिन्हित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा एवं भीमनगरी 2025 समारोह को भव्य करेंगे। भीमनगरी समारोह आयोजन समिति 2025 के महासचिव छोटी महेश चंद्र जी ने प्रस्तावित कार्यों के अंतर्गत लिए गए कार्यों की जानकारी दी गई तथा सभी मंत्री जी, विधायक जी एवं जिलाधिकारी आगरा से अनुरोध किया गया कि भीमनगरी समारोह के कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी महत्वपूर्ण अंबेडकर पार्क, बुद्ध विहार एवं अन्य पार्कों में कार्य समय से पूर्ण कराया जाए। श्री धर्मेंद्र सोनी जी ने भी भीमनगरी 2025 के बारे में सभी से अपील की गई है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समाज के हर वर्ग के महिला एवं पुरुषों के लिए संविधान में व्यवस्था की गई कि ऐसे महामानव के जन्म पर हम सभी को हर तरह से सहयोग करना चाहिए। डॉक्टर GS धर्मेश, पूर्व मंत्री, विधायक, संरक्षक भीमनगरी आगरा एवं एडवोकेट श्री करतार सिंह भारतीय, मुख्य संरक्षक व श्री धर्मेंद्र सोनी जी अध्यक्ष केंद्रीय भीमनगरी एवं श्री श्याम जरारी महामंत्री भीमनगरी आदि सभी ने अपने विचारों से बताया कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्मदिन को 30वीं ऐतिहासिक भीमनगरी समारोह 2025 आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा आगरा में आयोजित किया जा रहा है। इस राष्ट्रपति मुर्मू बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में माननीय आदित्यनाथ योगी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य मंत्रीगण भी भीमनगरी 2025 कार्यक्रम में पूर्ण रूप से आने की संभावना है। श्री विजय सिंह करदम, अध्यक्ष भीमनगरी समारोह आयोजन समिति 2025 ने अपने विचारों में कहा है कि भीमनगरी समारोह कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों एवं अन्य सदस्यों के सहयोग से युद्धस्तर तैयारी की जा रही है। भव्य बनाने के सभी से संपर्क किया जा रहा है। जिलाधिकारी आगरा ने कहा कि प्रस्तावित कार्यों को जल्दी की कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। इसी प्रकार अन्य अतिथियों द्वारा अपने विचारों में भीम नगरी को भव्य बनाने में सहयोग करने के लिए विचार रखे। कार्यक्रम को संपन्न कराने में श्री हाकिम सिंह, श्री शीतल प्रसाद गौतम, JP सिंह, मलखान सिंह, किशन लाल, प्रकाश चंद, प्रताप सिंह राणा, दीनानाथ, अमर सिंह, रमेश चंद, डॉक्टर ब्रिजमोहन, ध्रुव मोहन, RP चौधरी, उषा चंद्र, रजनी गौतम, अनीता बौद्ध, गंगा सिंह, राजेंद्र टाइटलर, अजेंद्र सिंह, सूर्या, शारदा देवी, डॉक्टर रामजी लाल आदि का विशेष सहयोग रहा है। कार्यक्रम में लगभग 700 लोगों ने प्रतिभाग किया गया तथा कार्यक्रम का संचालन महेश चंद महासचिव द्वारा किया गया है। तकनीकी शिक्षा पर दिया जाए जोर। SP सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर अंबेडकर कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन जब उन्होंने कहा था तब शिक्षा का दौर कुछ और था। उस समय हम काफी छोटे थे, तब अंग्रेजी 6वीं कक्षा से शुरू होती थी, तब अंग्रेजी का बोल पाना व लिख पाना आसान नहीं था। लेकिन आज शिक्षित होने के लिए BSc MSc के साथ साथ एक तकनीकी शिक्षा की जरूरत है। अगर हम तकनीकी शिक्षा पर जोर देंगे तो निश्चित ही वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी और रोजगार युक्त भी होगी। आज बच्चों को 2 विषयों का ट्यूशन अवश्य लगाना चाहिए, एक अंग्रेजी और दूसरा गणित। जिस बच्चे का गणित अच्छा होगा उसकी भौतिक बहुत अच्छी अपने आप हो जाएगी भी, वह फिर IIT को पास कर सकता है। अगर उसका गणित और अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी तो फिर वह ITI ही करेगा। तो आज हमें विशेषकर कहीं सत्कार की बातें वहाँ क्या खूब लिखी है, भीम ने प्यार की बातें, और यूं ही आसान नहीं पाया मैंने सम्मान जीवन का। कहीं संघर्ष के वो दिन, कहीं संघर्ष की रातें। और उन्होंने कहा इस देश को
आप कैसे चलाएंगे? आपके पास कोई कानून व्यवस्था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा साहब के पास गए। आइए सर, आइए। आपसे अनुरोध है, कृपया आप आसन ग्रहण करें। आप लोग भैया सिटिंग हो जाओ सारे लोग। और संविधान का निर्माण बाबा साहब ने के अंदर संविधान इस देश को सौंप दिया। जब देश पूर्ण आजादी मिली देश को अंदर, अगर बाबा साहब नहीं होते इस देश के अंदर पूर्ण आजादी नहीं आती। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, इस देश की आजादी में परम पूज्य बाबा साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी। इस भूमिका को देश को याद रखना चाहिए। बाबा साहब ने पूरे देश के लिए बनाया था, इसलिए साथियों वो पूरे देश के मसीहा थे, पूरे देश के मसीहा थे परम पूज्य बाबा साहब। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब की मान्यता, परम पूज्य बाबा साहब को स्थान स्थान पर मानने का काम हो रहा है। आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मेरे अलावा जितने आयोजन होने वाला है, जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है, उसका कार्यालय यहाँ पर जैसे स्थान स्थान पर भीमनगरी में संदेश दिया गया, इसमें भी बाबा साहब के संदेश को स्थान स्थान पर पहुंचाएंगे। आप लगे जाएंगे, परम पूज्य बाबा साहब की पुस्तक पढ़े, ग्रंथ पढ़े, पहुंचाने का काम करेंगे। और इस संदेश को पहुंचाने के बाद मंच पर बैठे भीमनगरी के समिति के कार्यक्रमों को कार्यक्रमों से टेंट निकालकर वो हमारे बीच में आए हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। डीएम साहब, आपका बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप आए क्योंकि आज से ही भीमनगरी की कार्यालय का फीता काटकर और भीमनगरी का आगे का जो संचालन होना है वो आपके ही आपको कराना है। बड़ी आशा लेकर सभी लोग यहाँ आए हैं। ये 30वीं भीमनगरी बनने जा रही है। जब से भीमनगरी आरंभ हुई है, हमेशा कार्यालय का उद्घाटन, और आशा करता हूं कि डीएम साहब हमें पूरा टाइम देंगे। धन्यवाद। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब भी 5 मिनट में ही आने वाले हैं। और भीमनगरी कार्यक्रम को जनपद आगे इतिहास हमारे वरिष्ठ और मुख्य संरक्षक परम आदरणीय वरिष्ठ समाज सेवी करतार सिंह भारती जी से अनुरोध करूंगा। समिति के बहुत ही सक्रिय अध्यक्ष पंचायत रमेश समिति के और हमारे सभी पदाधिकारीगण भी हैं, आ गए हैं, सब खड़े होकर स्वागत करें उनका, श्री एसपी सिंह बघेल साहब का। और प्रोफेसर आगरा की हस्तियाँ और सभी नौजवान, मैं बहुत कम समय ही लूँगा आपका, तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग थोड़ा पूरे ध्यान से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा अपनी बात कहने में। अनुगामी और हमारी बहन, मैं ये देखा क्योंकि करीब 30 वर्ष पहले के हालात जो हमारे सीनियर लोग हैं वो जानते होंगे कि विकास कार्यों को लेकर बहुत ही पीछे थे। एक बात से आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे जो दलित समाज के बस्ती और मोहल्ले थे, उन मोहल्लों में न तो कोई शौचालय, ना ही प्रकाश व्यवस्था, ना ही कोई खरंजा, ना कोई नाली। मुझे ठीक याद है, मैं बचपन में देखता था कि हमारे मोहल्ले के बातें होती थी कि भाई यहाँ से बिजली नहीं है, महिलाएं हमारी बहन बेटियाँ जाती हैं तो गिर पड़ती हैं, कुछ होता है, तो तय करते थे वो लोग कई महीनों के बाद कि 4 पंच चलो और सेठ जी से बात करेंगे। तो 4-5 पंच बड़े बूढ़े बस्ती के 70
कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे बीच परमादरणीय माननीय विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल साहब पधार चुके हैं। आगरा उत्तर के विधायक हैं। सभी लोग उनका तालियों के साथ स्वागत करें, क्योंकि इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में हमारी भीमनगरी का आयोजन हो रहा है। इनका पूर्ण सहयोग हम सभी को प्राप्त। नीचे कर वो बोला बिलायती आए। अरे आइए सर आयोजन समिति 2025 वो हमारे केंद्रीय मंत्री अभिनंदन करें और उनसे यही अनुरोध है कि हमारी भीमनगरी के स्वागत करेंगे। कितने लोग बैठे हैं। जिलाधिकारी महोदय का स्वागत। माननीय श्याम जरादी जी का स्वागत। हमारे आदरणीय भाई साहब प्रकाश चंद्र जी वो स्वागत। मुख्य संरक्षक आदरणीय इंजीनियर शीतल प्रसाद जी। केंद्रीय भीमनगरी का स्वागत इंजीनियर दीनानाथ जी करेंगे। इसी क्रम में जो हमारे पीछे और भी ऊपर नीचे से ऊपर आ जाए पधारे रमेश चंद जी LIC से, RN सिंह जी, JP सिंह जी, रतन सिंह। इसके बाद हमारे बीच ऋषि कुमार जी का स्वागत इंजीनियर दीनानाथ जी करेंगे। भूषा चंद्रा जी, रजनी जी, जो मंच पर हमारे केंद्रीय भीमनगरी के सदस्य और पार्षदगण जो बैठे हुए हैं उनको माला डाल के सभी। अच्छा सुनो, आप गीता यहाँ से लगा मंडल अध्यक्ष साथ ही साथ बाबा साहब के नाम से एक भवन बनाया है। और मैं आपको बता दूं DM साहब, भवन जो यहाँ की समिति है, कुछ डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑफिसर है, उन्होंने अपने पैसों से जगह खरीदकर एक बहुत विशाल भवन बनाया है बाबा साहब के नाम से। उसका शिलान्यास होना है, वो भी आपको हमारे मंत्री जी को, वो हमारे विधायक जी को, इनको लोकार्पण करना है, वो आपको करना है। इसके साथ साथ विधायक जितनी भी एजेंसी है उनको आप बुलाकर हमने विकास कार्य की एक लिस्ट बनाई है, वो वहां आपको दे दी जाएगी और आपके माध्यम आप आए। हमारे प्रोफेसर महेश साहब जो हमारे मंत्री हैं, उनके साथ डॉक्टर GS दरवेश पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक और दूसरे हमारे पुरुषोत्तम खंडेलवाल जो विधायक क्षेत्रीय विधायक हैं।
जी सर। आपका गौरव मेरा नाम रहेगा। जी जी जी, बंदूक पीछे करा। अरे पीछे हो जा भैया भैया पीछे हो। भाई पीछे। झंडा पीछे कर दिए। अरे पीछे तो आया ये यार। अब एक बार खड़ा कर लो। मोबाइल पीछे आप वैसे कर। अरे फोटो हो जाएगा। थोड़ा ये पीछे यार, थोड़ा पीछे यार, थोड़ा पीछे नहीं आया। इसका होना है अम्बेडकर भवन का सर। अब अपना कैमरा ऊपर मत करना भाई, कैमरा ऊपर मत करो। बर्थडे एनिवर्सरी। सभी कार्यक्रम भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती जो हर वर्ष केंद्रीय कमेटी और भीम नगरी आयोजन समिति करती है, उसके प्रथम कार्यालय का उद्घाटन हुआ और आज 2-3 पहली बार तो यहाँ दूसरा ये भवन जो स्थानीय नागरिकों ने स्वयं के बहुत ही 3 मंजिल का भवन, जिसमें बाबा साहब के नीति सिद्धांत कार्यक्रम संबंधी पुस्तकें और संगोष्ठियाँ और भी सामाजिक समारोह हुआ करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि सेक्टर 6 को ये मिला है। स्थानीय सांसद होने के नाते स्थानीय विधायक खंडेलवाल जी हैं, मैं दोनों कमेटियों को सफलता की कामना जो देश जात वर्ग क्षेत्र अपने पुरखे का सम्मान नहीं करता, बात नहीं करता। पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बाबा साहब ने दिया है। जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ता मिलती है, सत्ता से इतिहास मिलता है। फिर इतिहास 14 अप्रैल को हर साल पूरी दुनिया में पढ़ा लिखा समझाओ सराहा जाता है। दोनों मैं उन लोगों का दोनों में प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्हें पहली भीम नगरी का और मेरा मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया और कारवा इतना बड़ा है कि उत्तर भारत की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी भीम नगरी हमारे आगरा में होता है। ये आज भीम नगरी सभा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसमें इस कार्यक्रम में बघेल साहब जी प्रेजेंट थे, उसके बाद आदरणीय खंडेलवाल जी और भीम नगरी समस्त कमेटी मेंबर और सारे लोग प्रेजेंट थे। तो आज इस कार्यक्रम का इनका शुभारंभ है। कार्यक्रम के बाद उनका जो भीम नगरी संस्कृति उसके लिए पहला कदम है और इसके कार्यक्रम में इनकी कुछ जो लोकल समस्या है उन्होंने कुछ अपनी समस्या रखी। इसके बाद समिति के मेंबर हमारे बीच में कुछ बहनें आई हैं और अपनी जो भी समस्या से आज भीम नगरी आवास विकास क्षेत्र में बन रही है। आगरा के सभी नागरिकों का अभिनंदन है और यहाँ पर भीम नगरी का निर्णय लेने के लिए मैं सभी निर्णायक बंधुओं को बधाई देता हूँ और भीम नगरी में सभी आगंतुकों को यहाँ कोई असुविधा ना हो इसकी चिंता यहाँ के पार्षदगण हम लोग रखेंगे और यहाँ के जो विकास कार्य हैं उनको पूरा कराने का प्रयास। जो सरकारी कर्मचारी हैं और इसी कॉलोनी में आवास विकास में ये सब लोग रहते हैं, उनके द्वारा ये संयुक्त प्रयास से यहाँ पर अंबेडकर भवन भी बनाया गया है और ये कार्यक्रम जो भीम नगरी का होगा उन्हीं के संयुक्त प्रयास से ये हो रहा है और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम इस क्षेत्र में होगा। ऐतिहासिक कैमरा लगाया है क्योंकि आप लोग बड़े सभी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत निष्ठावान लोग हैं। इस बार की 30वीं भीम नगरी है, ये बहुत अच्छे से बनाई जाएगी। यहाँ के लोगों में बड़ी ऊर्जा भी है, उत्साह भी है और काफ़ी अच्छे से बना रहे हैं। अधिकारी हैं, लिखे पढ़े लोग हैं,
सब शिक्षित हो गए, बाबा साहब के इस कार्यक्रम को जानते हैं। हमें मिशन को आगे ले जाना है, यही सोच समझकर हमने बहुत अच्छे से सोच विचार किया। इन लोगों से परामर्श किया, उन्होंने कहा हम भी बनाएंगे बकरी। ऐसा लग रहा है मुझे कि इस बार की भीम नगरी 100% बहुत अच्छी होगी। सभी लोग लंच पैकेट लेके जाएं। हमने केंद्र सरकार के जो हमारे मंत्री केंद्रीय मंत्री उनको बुला लिया है, उनसे भी सहयोग लेंगे, रामजा सुमन से भी सहयोग लेंगे, मेयर साहब से भी सहयोग लेंगे, लोकल जो एमएलए है वो सहयोग करेंगे, हम सब सहयोग। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यालय के लिए विकास के लिए हमने एक बुक बना ली है, जैसे हमेशा बनाते हैं। जब से भीम नगरी बनी है, जब से विकास कार्यों की बुक बनाते हैं। आज कार्यालय के उद्घाटन में डॉक्टर प्रोफेसर एस बघेल साहब जो मंत्री हैं, हमारे डॉक्टर जी धर्मे जी, जिनका बहुत सहयोग रहता है, वो भी आए हैं। तो वो जो है सारे हमारे लोग बैठ जाएं, संदेह कर लें, सभी लोग बैठें। अभी माननीय मंत्री जी, हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए, क्योंकि ये 30वीं भीम नगरी है। आप लोग हमेशा देखते आए हैं, हर साल भीम नगरी का जो कारवां है, बाबा साहब का जो कारवां है, बढ़ता ही जाता है और बढ़ ही रहा है। ये क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ कुछ मोहल्ले भी हैं, यहाँ विकास की बहुत ज़रूरत है। वो जो अम्बेडकर वाटिका है, कुछ पार्क हैं, यहाँ विकास की बहुत ज़रूरत है। हम लोग जिस क्षेत्र को चुनते हैं, वहाँ कई एप्लीकेशन आती हैं हमारे पास, उसमें से हम एक एप्लीकेशन निकालते हैं जो जहाँ बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ हम उस एप्लीकेशन को उस जगह भीम नगरी बनाते हैं, उसको मायना करके। यहाँ विकास की ज़रूरत है। यहाँ एक अच्छी टीम मिली है हमें, जो कि बहुत अच्छा 100 लोगों का एक संगठन है। उन्होंने इतना बड़ा भवन बनाया है, अम्बेडकर भवन बनाया है, तो अपने आप में अद्भुत है। और सभी जो है अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, मिशन के लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं। तो सभी लोग जो है, मैं समझता हूँ कि ये भीम नगरी बहुत अच्छी और विशाल बनेगी। ठीक है। हमारा प्रशासन से और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे निवेदन है कि विकास के लिए आपको हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। खाली कहने से नहीं चलेगा कि विकास हो गया है। खंडेवाल साहब बैठे हैं, इनका क्षेत्र है, तो कितना भी काम हो गया हो, फिर भी काम की जरूरत है। तो यहाँ विकास होना चाहिए और हमारी पूरी कोशिश होगी इन सबको साथ में लेके और अपनी पूरी हमारा यही था कि विकास कार्य के साथ साथ में विकास कार्य तो होते हैं, साथ साथ में बाबा साहब की जो बात है, बाबा साहब की विचारधारा है, वहाँ पूरे नहीं जाए। और विकास कार्य तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भीम नगरी के लगाने का उद्देश्य ये था कि विकास कार्य होने चाहिए। विकास कार्य जहाँ भीम नगरी लगती है वहीं से मतलब नहीं है, यहाँ तो विकास कार्य होने ही चाहिए। और खास तौर से यहाँ के आवास विकास के विकास कार्यों की बात करना चाहूँगा मैं। जो विकास कार्य यहाँ हो रहे हैं, जो यहाँ की मलिन बस्तियाँ आपस में लगी हैं कॉलोनी में, उनके विकास कार्य होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, यहाँ तो विकास कार्य होंगे ही। जहाँ से मेला शुरू हुआ है 18 मार्च 1956 से, नाला काजीपाड़े से, वहाँ भी विकास की जरूरत है, वहाँ भी विकास कार्य होने चाहिए, क्योंकि मेले का आवास विकास में ये किया गया है। तो आगामी भीम नगरी के जितने भी आयोजन कार्यक्रम है, इस कार्यालय के माध्यम से होंगे। आपने देखा होगा मुख्य अतिथि हमारे भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एस बघेल साहब और जिलाधिकारी हमारे उत्तर विधानसभा के प्रिय विधायक केजरीवाल जी, धर्मे जी, विधायक सभी लोग पंचायती ने। और मुख्य उद्देश्य भीम नगरी का डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को घर घर पहुँचाना और विकास हुआ है। कार्यालय का क्या जहाँ विकास कार्य होंगे, भीम नगरी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हम विकास कार्यों को करवाएंगे। हमारे क्षेत्र में जो हमारे पार्षद हैं, वो भी सब आए, जनता पूरी आई हुई है और हमारी कमेटी आप क्षेत्र में घूमेंगे तो उसका सबके मिलके अनुभव आप लोगों को हो जाएगा। चूंकि एक विशेष पर्व है, साल की और जब पर्व कोई आता है, और इसका जब मेहमान लोग घर में आते हैं, ये हमारी कामना है।